अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब मिलाद अकबर का पार्ट नंबर 37 पार्ट नंबर 37 पढ़ेंगे। और आप देख सकते हैं कि इससे पहले जितने पार्ट पढ़े उसमें किताब कुछ अलग थी और अब आप देख रहे हैं कि राइटिंग वगैरह काफ़ी साफ़ है। तो इसके पीछे जो रीज़न है वो ये है कि पहले जो किताब थी वो नेट से मैंने डाउनलोड की थी, चूँकि प्रिंट में और मतलब स्कैनिंग में प्रॉब्लम थी, कभी कभी कोई अल्फाज सही से नहीं पता चल पा रहे थे। फिर भी मैं दूसरी किताब से हेल्प लेकर वो सबक रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अब मैंने खुद इस किताब को मंगवाया और इसके मैंने फ़ोटो खींचे और फ़ोटो खींचने के बाद इसे स्कैन करके ये PDF की सूरत में मैंने बना दिया है। तो इंशाल्लाह अब से आपको भी आसानी रहेगी, मुझे भी आसानी रहेगी। ठीक है, थोड़ा सा ये पेज जो है वो किताब में रफ़ था, इसीलिए थोड़ा आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ, लेकिन फिर भी राइटिंग काफ़ी हद तक सही दिख रही है। ठीक है, और ये किताब PDF में मेरे पास मौजूद है। देखिए, यहाँ से हमें पढ़ना है इस पैराग्राफ से कि बीबी हलीमा आप यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहाड़ से घर ले गई और ये इरादा किया कि आपको मक्का पहुंचा दिया जाए। हलीमा कहती है कि रात के वक्त गैब से आवाज़ आई कि अब खैर व बरकत बनी साद से जाती है। बनी साद जो कबीला है ना, और ठीक है, और बतहाए मक्का तुझे खुशखबरी हो के नूर और रोशनी और ज़ैबो ज़ीनत तुझ में फिर आती है। यानी अब मक्का से गए थे, फिर मक्का आएंगे। ठीक है, देखिए, अल क़िस्सा आपको पहुंचा दिया। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको देखकर बहुत मसरूर हुए, मसरूर यानी खुश हुए, और हलीमा के साथ बकमाल एहसान व इनाम यानी भलाई के साथ इनाम के साथ पेश आए और इस कद्र मालो ज़र यानी माल सामान दिया कि माला माल कर दिया। लिखा है कि हज़रत हलीमा फिर दोबारा खिदमत में हाजिर हुई। एक दफ़ा नबूवत से पहले हज़रत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु अन्हा के ज़माने में, और हज़रत ने इनको बहुत कुछ देकर रुखसत किया, और दूसरी बार जंगे हुनैन के दिन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ीम के लिए खड़े हुए और अपनी चादर मुबारक का उनके लिए बिछोना किया और बहुत एहसान व बख्शिश की। फिर हज़रत हलीमा रदियल्लाहु अन्हा अपने खाविंद यानी अपने जो शौहर हैं और लड़कियों समेत मुसलमान हुई। देखें, बागे पढ़ो दुरूद पढ़ो आशिको दुरूद पढ़ो, दुरूद से कभी गाफिल न हो दुरूद पढ़ो। अब देखिए, हुलिया शरीफ, हुलिया यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक, आपका कद किस तरह से था। देखिए यहाँ से खिलकत यानी जिस्म, चमड़ी, शरीर के जो आज़ा है वो सब चीज़ें तमाम आज़ाए रईसाए मुबारक की एतदाल पर थी, यानी आज़ा दरमियान थे। ठीक है, एतदाल पर, और आज़ा का एतदाल मिजाज अक़दस के एतदाल पर दलालत करता है। कद आपका मियाना गोया बोस्ताने लताफ़त का एक निहायत है ना ज़ेबा नो निहाल है, और इसमें मौजिज़ा ये था कि जब आप सामने तशरीफ़ लाते तो सब आदमी आपके मुकाबले, ठीक है, यानी आपके मुकाबले में, हुजूर के मुकाबले में पस्त यानी नीचे छोटे नज़र आते, और जब तन्हा होते तो मियाना कद मालूम होते, और जब सबके बीच में होते तो आपके है ना मोंडे सबसे बुलंद होते। दूसरा ये यानी दूसरे ये कि आपके कद मुक़द्दस का साया न था, बिल्कुल चांदनी में सूरज की धूप में, न चांदनी में न सूरज की धूप में आपका साया नहीं था। इसी तरह देखा आगे, रिवायत तिरमिज़ी व हाकिम की है कि सर आपका बड़ा था, लेकिन इस कामते है ना ज़ेबा पर निहायत मौज़ू और खुशनुमा था। बाल आपके घुंघरू है ना घुंघरू वाले, ठीक है, जिसको घुंघराइले बाल कहते हैं हम, और नूरानी ऐसे थे कि चमकते थे और खुशबू की लपटें आती थी। और एक मौजिज़ा बालों का ये भी है कि अगर धोकर बीमारों को पिलाते तो शिफा पाते थे। पेशानी ऐसी नूरानी थी कि जैसे अंधेरी रात में चांद रोशन हो।
चेहरे अनवर आपका साफ़ो शफ़ाक़ है ना, शफ़ाफ़, ठीक है, शफ़ाफ़ यानी बिल्कुल साफ और शफ़ाक़ बिल्कुल कंप्लीट और रोशन था कि हर चीज़ का अक्स परछाई उसमें मालूम होता था, और गोल था। हज़रत मौलाना अब्दुल समी साहब है ना बैदल रहमतुल्लाहि अलैहि ने खूब लिखा है, अल्लाह पाक इनसे खुश होकर जज़ाए खैर अता फरमाए, आमीन रब्बल आलमीन। यानी ये जो लिखा है इनका बता रहे। देखिए अब आगे अशआर भी पढ़ लेते हैं। पतली पतली भवें थी खुश मंज़र, हुए कुर्बा हिलाले ईद उन पर। हिलाल माने चाँद होता है, ईद, ईद के चाँद इन पर कुर्बान हुए। ऐसी पतली पतले भवें थी, ठीक है, भवें यानी आईब्रोस। नाक आलाइशों से पाक ऐसी, शम्अ की तो बुलंद हो जैसी, ठीक है, यानी जैसे शम्अ बुलंद हो ना, इस तरह ये नाक नज़र आती थी। रहती आँखों देखिए, रहती आँखें बगैर सुरमा सियाह, बगैर सुरमे के सियाह यानी ब्लैक, कसरत शर्म से है ना ज़मीं पे निगाह। दोनों आँखों में सुर्ख डोरे थे और रुखसार गोरे गोरे थे, रुखसार यानी गाल, ठीक है। गोल चेहरा था, प्यारी सूरत थी, सुर्ख आमेज़ प्यारी रंगत थी। ख़त मश्की था आपका है ना गुंजान, और कुशादा थे आपके दंदान, दंदान यानी होठ। लब से गोया टपकती रहमत थी, पुश्त पर खातिमे नबूवत थी। खुशनुमा ऐसी साफ़ थी गर्दन, गोया चांदनी की थी ढली गर्दन। सीना चौड़ा था आपका हमवार, और शिकम साफ़ मतलाए अनवार। था बदन साफ़ आपका बेमो थी है ना पसीने में इत्र की खुशबू। इसी तरह चौड़ा जोड़ आज़ा के थे बहुत मज़बूत, एक से एक खुशनुमा मरबूत, मरबूत माने मिले हुए। लंबी लंबी थी उंगलियां ज़ेबा, हाथ नरमी से गैरत देबा। देखिए अब आगे लास्ट एक शेर पढ़ लेते हैं कि तलवा पाँव का था बहुत गहरा, रहता चलते में खाक से ऊंचा। इतना गहरा था कि ऊंचा रहता था। अब इंशाल्लाह पाठ नंबर 38 में यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे।